ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद मुंबई वापस लौटकर आदित्य अब वो पुराना डिप्रेस्ड आदित्य नहीं रहता है, वो बिल्कुल बदल जाता है और उसका ऐसा नया रूप देखकर उसके फ्रेंड्स और उसके एम्प्लॉइज काफी हैरान हो जाते हैं और अब वो अपने प्रॉब्लम से भागने की जगह उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि इन कुछ दिनों में आदित्य के ऊपर गीत का बहुत इम्पैक्ट पड़ा था और अब वो बिल्कुल गीत की तरह ही सोचने लगता है और वो बहुत खुश रहने लगता है। आदित्य की माँ उनके बिजनेस में भी इन्वॉल्व थी और वो अपने माँ के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और अपने काम में ध्यान देने लगता है और अपने काम के साथ साथ आदित्य अपने म्यूजिक के पैशन को भी फॉलो करता है और ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और इन 9 महीनों में आदित्य गीत के साथ बिताए हुए उन कुछ दिनों के अच्छे पलों को याद करता था और वो हमेशा अपने हर काम में गीत को अपने साथ इमेजिन करता था। उसके बाद आदित्य गीत के नाम पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और ये लॉन्च इवेंट टीवी पर दिखाया जाता है और गीत की फैमिली आदित्य को देख लेते हैं। उसके बाद गीत की चाचा जी और उसके पापा आदित्य के ऑफिस में उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे गीत के बारे में पूछते हैं। वो लोग कहते हैं कि पिछले 9 महीनों से गीत ने उन लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा है, लेकिन ये बात सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है, क्योंकि गीत ने उससे कहा था कि अंशुमन के साथ शादी करने के बाद ही वो अपने फैमिली से मिलने आएगी। गीत के चाचा जी आदित्य पर गुस्सा करते हैं और उन्हें लगता है कि आदित्य ने ही गीत को कहीं छुपा कर रखा है, लेकिन आदित्य उन लोगों को सच नहीं बताता और सिचुएशन को संभालने के लिए उन लोगों से ये प्रॉमिस करता है कि वो अगले 10 दिनों के अंदर गीत को उनके घर लेकर आएगा। उसके बाद आदित्य अंशुमन से मिलने के लिए मनाली जाता है और अंशुमन से मिलने के बाद आदित्य को ये पता चलता है कि गीत और वो एक साथ नहीं रहते हैं और जिस दिन गीत उससे मिलने के लिए आई थी उसी दिन उसने गीत से ये कह दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है और उसे वहाँ से भेज दिया। और अंशुमन आदित्य से ये भी कहता है कि उसने कभी भी गीत को शादी करने का कोई प्रॉमिस नहीं किया था और शादी करने का सोच गीत की अकेले की थी और गीत ने एक बार भी घर छोड़ने से पहले उससे बात नहीं किया था। सारा सच जानने के बाद आदित्य बहुत परेशान हो जाता है और वो अंशुमन पर गुस्सा करता है, ये कहकर कि हो सकता है कि वो गीत से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसने उसे अकेले कैसे छोड़ दिया। और वो अंशुमन से ये भी कहता है कि गीत पिछले 9 महीनों से घर नहीं लौटी है। उसके बाद आदित्य गीत को ढूंढते हुए शिमला पहुंचता है और वहाँ पर उसे गीत मिलती है और आदित्य देखता है कि गीत एक बेजान से जिंदगी जी रही है। गीत बिल्कुल वैसे ही बन चुकी है जैसे आदित्य गीत से मिलने से पहले था। दरअसल अंशुमन के शादी करने से मना कर देने के बाद गीत को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी और उसके बाद गीत को उसकी एक पुरानी टीचर मिलती है और वो गीत को अपने साथ शिमला लेकर आती है और उसे स्कूल में एक जॉब दिलवाती है और पिछले 9 महीनों से गीत एक स्कूल टीचर की जॉब कर रही है और हॉस्टल में रह रही है। और इसी बीच गीत ने कई बार अंशुमन को फोन करके उसे मनाने की कोशिश भी किया था और उसके बाद जब आदित्य गीत से मिलता है तो वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन पहले गीत उसे मना कर देती है। फिर आदित्य उसे अच्छे से समझाता है और अपने साथ लेकर जाता है और वो लोग एक होटल में रुकते हैं और गीत को इतना उदास देखकर आदित्य उसे खुश करने की कोशिश करता है और वो लोग जिस दिन पहली बार मिले थे उस रात के बारे में बात करते हैं और आदित्य गीत को ये आइडिया देता है कि वो अंशुमन को फोन करके अच्छे से खरी खोटी सुनाए ताकि उसके अंदर का सारा भड़ास निकल जाए। असल में आदित्य ने जब अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कहा था तब गीत ने भी आदित्य को उसके गर्लफ्रेंड का फोटो जलाने के लिए कहा था। उसके बाद आदित्य अंशुमन को फोन लगाता है और फिर गीत अपने दिल का भड़ास निकालने के लिए उसे काफी गाली गलौज करती है। अगले दिन आदित्य और गीत शिमला घूमने के लिए निकलते हैं और गीत आदित्य से ये पूछती है कि वो उसे बहुत पसंद करता है,
लेकिन आदित्य उसे इन सारी बातों को लेकर सोचने से मना करता है। उसके बाद अंशुमन गीत से मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो गीत से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। और जब गीत आदित्य को पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, तब आदित्य उसे अंशुमन को माफ करने के लिए कहता है और उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर भटिंडा गीत के घर जाते हैं और वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि गीत की फैमिली ने उन लोगों की वेलकम करने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम किया है। और वो लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि गीत की फैमिली आदित्य और गीत को हस्बैंड वाइफ समझते हैं। गीत उन लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है और गीत की फैमिली आदित्य और गीत का एक और बार शादी कराने का फैसला करते हैं। और ये सब कुछ देखकर अंशुमन बहुत गुस्सा हो जाता है। अंशुमन को गीत की फैमिली आदित्य का फ्रेंड समझते हैं। आदित्य अंशुमन को समझाने की कोशिश करता है कि गीत सब कुछ ठीक कर देगी। उसके बाद एक बार गीत को अपनी मम्मी को सारा सच बताने का मौका मिलता है, लेकिन गीत उनसे कुछ कह नहीं पाती है। अगले दिन गीत अंशुमन और आदित्य से खेत में मिलने के लिए जाती है और आदित्य गीत से कहता है कि वो थोड़ी ही देर में निकलने वाला है और गीत को इस बात से बुरा लगता है। और फिर अंशुमन गीत को ये कहता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर उन दोनों के बारे में गीत के फैमिली से बात करेंगे। लेकिन गीत ये रियलाइज करती है कि वो अंशुमन से नहीं बल्कि आदित्य से ही प्यार करती है। और फिर गीत आदित्य से मिलने जाती है और उसे अपनी दिल की बात बताती है और उन दोनों को एक साथ देखकर अंशुमन बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर गीत और आदित्य की शादी हो जाती है और उनकी शादी में आदित्य की मम्मी भी आती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि कुछ सालों बाद आदित्य और गीत अपनी दोनों बेटियों के साथ गीत की दादाजी से मिलने आए हैं और गीत की दादाजी उनकी दोनों बेटियों से ये कहते हैं कि उन दोनों ने उन लोगों से काफी झूठ बोला है, लेकिन उन दोनों को पहली बार एक साथ देखकर ही उन्हें उन लोगों के बारे में पता चल गया था। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।